दूल्हे की बहन। मैं हूँ दूल्हे की भाभी। मैं हूँ दूल्हे की मामी। मैं हूँ दूल्हे की मौसी। और ये है दूल्हा। मैं हूँ दूल्हा। थोड़ी 5 बार और यहाँ से मांगो, यहाँ धागा है ना, धागा यहाँ से हल्का कम करो। जय हिंद। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आज हम चर्चा करेंगे कि जो राजा रघुवंशी यानी इंदौर का जो चर्चित हत्याकांड है, जो आज जिस हत्याकांड ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, हर वो युवा सोचने में मजबूर है कि मैं शादी करूं या ना करूं। और एक बात और भी है कि प्रेम विवाह करूं या अरेंज मैरिज करूं, ना तो लव मैरिज में वो समझ पा रहा है कि ये सही है, और ना ही ये समझ पा रहा है कि अरेंज मैरिज सही है, क्योंकि दोनों ही मामलों में देखा जा रहा है कि इस समय पतियों की हत्याएं हो रही हैं। कभी वो नीले ड्रम में मिल रहा है, कभी बैग में मिल रहा है, कभी पॉलीथीन मिल रहा है, और कभी हनीमून में जाता है और वापस नहीं आता है। तो ये एक बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं जी। तो ये बहुत बड़ी एक दर्दनाक घटना है ये, और उसमें सोनम रघुवंशी बचना चाहती है। अब हालांकि मेघालय पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया है, अब पुलिस रिमांड पर है वो जी। और उससे सारी जानकारी, लेकिन जब मैं कहूँ कि जब वो गाजीपुर में पकड़ी गई थी तो वहाँ वो बेहोश हो गई जी। यानी जब पुलिस आई उससे बातचीत करने की कोशिश, वो बेहोश हो गई। फिर उसको ले गए महिला हॉस्पिटल में भर्ती कराए। तो अभी भी, अब हालांकि शौक तो है ही है कि हमने ये क्या कदम कर बैठा, क्या कदम उठाया जिससे कि पूरी जिंदगी हमारी जेल में बीतने वाली है। बिल्कुल। होता क्या है कि जब इंसान किसी आवेश में होता है तो आवेश में उसको ये नहीं समझ में आता है क्या कदम उठाना चाहिए और क्या कदम नहीं उठाना चाहिए। प्रेम एक ऐसा विषय है, प्रेम एक ऐसा मद है जो लोगों को अंधा कर देता है, और शायद उसी मद में वो भी अंधी थी और उसने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया जिसने ना सिर्फ 2 परिवारों को तबाह किया, बल्कि उसकी खुद की ज़िंदगी भी तबाही की तरफ बढ़ रही है, और एक तरह से देखा जाए या कहा जाए कि तबाह हो चुकी है। नहीं शिव पांडे जी, आपने ये बोला कि आवेश में जी, वो आवेश में थी या उसकी सोची समझी रणनीति थी पूरी? क्योंकि जो चारों उसके दोस्त थे, चाहे वो राज कुशवाहा हो, चाहे आनंद हो, चाहे विक्की हो, तो ये जो तीनों चारों लोग थे, ये पूरी सोची समझी उनकी रणनीति थी ना। बिल्कुल। देखिए, हमने एक बात कहा कि जो मद होता है जी, नशा कह सकते हैं उसको जी, जो नशा होता है वो इंसान को अंधा कर देता है। नशा चाहे किसी भी चीज़ का हो, और प्रेम भी एक तरह का नशा ही है, और उस नशे में वो इतनी ज़्यादा अंधी हो गई जी। उस नशे का आवेग इतना ज़्यादा था उस पर कि उसको ये नहीं समझ में आया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है और क्या अनुचित है। और यही वजह रही कि उसने अपने ही पति को हनीमून के दौरान उसको मौत के घाट उतरवा दिया, और वो भी किराए के टट्टुओं द्वारा। नहीं, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं जी। आपको। वो जो राजा रघुवंशी था वो करोड़पति आदमी था और कितना सुंदर था वो, लेकिन वो जो राज कुशवाहा है, जो उसके यहाँ नौकरी करता था, कारपेंटर का काम करता था, काम कुछ भी करे, काम वो कुछ भी करे, लेकिन वो उसकी जो सूरत शकल है उसको, उसका कंपेयर कहीं से भी नहीं किया जा सकता है। आपने एक बात सुनी होगी, एक बात अक्सर कही जाती है, लव इज़ ब्लाइंड। हाँ। प्रेम अंधा होता है। हाँ। और वो अंधापन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि उसको ये नहीं समझ में आया कि कौन किस लेवल पे है। एक तरफ राजा रघुवंशी है जो कि आर्थिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे पूरी तरह सुदृढ़ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा लड़का है जो कि ना तो शारीरिक तौर पे, ना तो मानसिक तौर पे और आर्थिक तौर पे तो कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पिता के यहाँ वो खुद नौकरी करता है, सोनम रघुवंशी के पिता के यहाँ। तो ये अंधापन ही है, मानसिक अंधापन है ये, और उसी अंधेपन का शिकार शायद सोनम रघुवंशी भी हुई है। और आने वाले समय में इसका परिणाम क्या होगा ये तो उसके लिए देखने वाली बात होगी, महसूस करने वाली बात होगी। हालांकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उसको इस बात का पछतावा जरूर हो रहा होगा उसने गलत कदम उठाया है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लव इज ब्लाइंड, तो लव इज ब्लाइंड का मतलब कि लव इज ब्लाइंड आफ्टर लाइफ इज ब्लाइंड। जीवन भी तो अंधा हो गया,
जीवन लीला जो है, जी चलिए राजा रघुवंशी गया, लेकिन ये तो जीते जी ही इसकी हालत हो गई है। एक इतना बड़ा कलंक लग गया है। चलो मैं मानता हूँ तुम्हारी बेल हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब इसमें कितने, एक राजा रघुवंशी का परिवार उजड़ा, एक सोनम रघुवंशी का परिवार उजड़ा, एक जो वो तीनों चारों जो पकड़े गए हैं, राज कुशवाहा और ये सब विक्की, ये सब सारे जो पकड़े गए हैं, ये सबका परिवार तबाह हो रहा कि नहीं? बिल्कुल हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल। और हमने वो देखा जो राजा रघुवंशी की जो माँ थी, वो बेचारी कितनी, उन्होंने अपनी बहू के खिलाफ थोड़ा भी गलत बयानी नहीं किया जब तक कि वो पकड़ी नहीं गई। और कहते हैं कि लेकिन वो जो उमा है, हम आपको एक चीज़ बताएं जी, ना सिर्फ राजा रघुवंशी की माँ जी, बल्कि पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित था कि सोनम रघुवंशी कहीं किसी के चंगुल में तो नहीं फंस गई, किसी ने उसको किडनैप तो नहीं कर लिया, वो किस दशा में होगी। पूरा देश चिंतित था जब तक ये बात सामने नहीं आई। और आप यकीन मानिए, जैसे ये बात सामने आती है तो पूरा देश आक्रोशित भी हो गया। एकदम पूरे देश के अंदर एक आक्रोश देखा गया कि आखिर हो क्या रहा है, क्या सोच के उसने ऐसा कदम उठाया। दोनों स्थितियां बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो गई। बिल्कुल। एक उसके पकड़े जाने के पहले जो लोगों के अंदर भाव था, उसके लिए सिंपैथी का भाव था, और जैसे वो पकड़ी जाती है तो भाव बदल जाता है और भाव आक्रोश बदल जाता है एकदम। तो हमने देखा कि जो राजा रघुवंशी की माँ थी, वो जैसे घर से निकले 11 मई 2025 को, एक पल की वो लोग दोनों वीडियो और फोटो शेयर किया करते थे। और जैसे ही उनका एक फैमिली ग्रुप था, जैसे ही वो दोनों राजा रघुवंशी और सोनम दोनों जब पहुंचते हैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, वहां उतरने के बाद जब वीडियो और फोटो भेजते हैं फैमिली ग्रुप में, तो राजा रघुवंशी की माँ जो है वो उस वीडियो को उसको फोटो को जूम करके देखती है, और उसमें जो चैन थी वो दिखी। यार ये तो चैन पहन के गया है। उसने फ़ोन करके बताया, तूने चैन क्यों पहना बेटे? बोले कि अरे सोनम ने बोला पहनने के लिए। अब सोनम ने पहनने के लिए बोला, तभी वो जो है उस डाउट करेगी कि इतनी महंगी 2-2.5 लाख की चैन थी। बोला कि तुम घूमने गया है या अपना दिखावा करने गया? इस दिखावे से ये जो सोना पहने इसलिए तुम्हारा खतरा हो सकता है। उसने बोला कि तुम ऐसा करो कि इसको कैसे भी छुपा के रखो। अब बताइए जी, तो इसके पीछे राज है कि नहीं कि वो कहती है कि चैन पहन के चलना थी? बिल्कुल, जैसा आपने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति थी जी। पहले से ही सारी प्लानिंग थी, प्लान फिक्स था, और उस फिक्स प्लान के तहत उसको ये पता था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, और क्या क्या चीज़ें उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, फ़ायदा हम ले सकते हैं। और शायद इसीलिए उसने उसको इस बात के लिए इन्फोर्स किया कि चैन पहन के चलो, ताकि जो एक्सपेंसेस हैं इस कार्य के संपादित करने के लिए, इस काम को पूरा करने के लिए, तो उसके खर्च भी कहीं ना कहीं से मैनेज करना था। शायद इसीलिए उसने ऐसा किया हो जी। अच्छा ये बताइए शिव पांडे जी कि आप उसको, या वो जो पकड़े गए चारों, इन सोनम को और उनको सबको ये पता तो रहा होगा कि ये काम मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात और है, इन लोगों की पहले से प्लानिंग थी कि इसको ऐसी जगह पर ले चलो, इसकी ऐसी जगह पर हत्या करो ताकि लोगों को पता न चले। अब देखिए क्राइम कहाँ करने वाले कहाँ कहाँ जगह खोजते हैं। एक तो जंगल खोजते हैं, सुनसान इलाका खोजते हैं। तो मैं गया हूँ, मुझे पता है वहाँ कि जो शिलांग है या नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं, वहाँ मेघालय में बहुत सारी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो सुनसान हैं, और आप दूर दूर तक जाएंगे तो वहाँ आपको लोग नहीं दिखेंगे। तो वही हाल हुआ, जो लोग जहाँ गए थे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है जी, कि जब भी कोई ऑफेंस करता है, जब भी कोई क्राइम करता है, अपराध करता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपराध करने के बाद सुरक्षित बचना। वो अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करता है, और इसीलिए अपराध करने से पहले लोग रेकी करते हैं, अपराध करने से पहले लोग प्लान करते हैं कि कैसे अपराध किया जाए। अच्छा, रेकी किए होंगे ना? जरूर किए होंगे, या मान लीजिए नहीं भी किए होंगे तो किसी ना किसी लोकल आदमी सपोर्ट लिए होंगे। नहीं, ये बात पता चली कि जैसे वो राजा रघुवंशी जाता है होटल के अंदर, वो बुकिंग करता है, बात करता है, लेकिन सोनम थी बाहर लेके फोन में बात भी कर रही, मैसेज भी कर रही। इसका मतलब वो लोकेशन भेज रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ना कोई तो है ना जो साथ दे रहा है, कोई ना कोई है जो हेल्प कर रहा है जी। तो इसमें
उन्होंने लोकेशन शेयर करी या उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करी, जी। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। जी। और इसी तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया। और सबसे बड़ी बात जो आपने कहा ना कि इन्होंने वहाँ जाके ये प्लान किया या वहाँ जाके ये काम करने का प्लान किया, तो उसका कारण यही है, उनको ये था कि हम काम भी कर जाएं, हम घटना को अंजाम भी दे दें और सेफ बच जाएं। तो सेफ बचने के लिए उन्होंने ऐसी लोकेशन चुनी जहाँ पे लोगों को शक ना हो, लोगों को ये लगे कि महज एक दुर्घटना है। बिल्कुल। और इस ये बात आपने सही कहा जी कि हम इसको दुर्घटना में बदल देंगे, घटना को दुर्घटना में बदलने की कोशिश की गई में। ताकि रास्ते से कांटा भी हट जाए और हम सेफ भी बच जाए। एक बात कही जाती है गांव की भाषा में, एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ। तो कहीं ना कहीं वही काम करने की कोशिश की गई है, लेकिन ये एक संयोग ही है कि सारी चीजें और पुलिस प्रशासन का एक वो कहा जाए नहीं। शिव पांडे जी, पूरे यूट्यूबर्स जी, जिन यूट्यूबरों को लोग बोलते हैं ना कि ये वीडियो बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन पूरे यूट्यूबर्स की मदद ली गई और वो ये तो खबर वायरल की गई। शुरुआती दौर में वो तो बात सही है कि जब कोई खबर चलाने को तैयार नहीं था तो राजा रघुवंशी के परिवार ने उन यूट्यूबर्स की मदद ली और मदद लेके उनको कहीं ना कहीं एक बात और सामने आई कि उनको आर्थिक तौर पे कुछ ऑफर करके ऐसी खबर चलाने के लिए उन्होंने कहा, बार बार रिक्वेस्ट किया। तब उन्होंने जब खबर चलाई, मामला हाईलाइट हुआ, तब मामला हाईलाइट होने के बाद फिर ये खबर सामने आती है कि हाँ ऐसी सी घटना हो गई है, तब कहीं जाके मामला संज्ञान में आया। जी, तो अब अंतिम बात जी। हम की, आप ये बताइए कि जो युवक और जो युवतियाँ आपस में बड़ा एक र्यूमर सा और मतलब लोग असमंजस में है कि करें और क्या ना करें। देखिए, जब भी कोई परंपरा डेवलप होती है, एक परंपरा को डेवलप होने में कई साल लग जाते हैं और कई साल ना कहा जाए बल्कि दशकों लग जाते हैं या सेंचुरी शताब्दी की बात करी जाए जी। तो शताब्दियां लग जाती हैं। कोई परंपरा कभी एक दिन में डेवलप नहीं होती जी। और जो परंपराएं पुराने समय में डेवलप हुई थी, हमारे घर परिवार के लोग जाया करते थे, जांच पड़ताल करते थे, 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी की बात करते थे। कौन कहाँ से है, उसके दादा दादी कहाँ से हैं, उनका परिवार कहाँ से था, सारी चीज़ों की जांच पड़ताल होती थी। तो ये रूढ़िवाद नहीं था, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये ऐसी घटनाओं से बचने का एक हिस्सा था। यानी आपके कहने का मतलब कि जो पुराने ताने बाने थे समाज के, जी, हमें उन्हीं पर वापस लौटना चाहिए। बिल्कुल लौटना चाहिए। आप देख रहे हैं कि वो लड़के जो आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, ये जो शादी हुई थी, ये शादी एक वेबसाइट के थ्रू हुई थी। नहीं सर, ये आपस में जो पूरा परिवार जो है, दोनों की रजामंदी से हुई थी। रजामंदी से हुई थी, लेकिन जो मुलाकात हुई थी परिवार की, जी, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, जो फैमिली बैकग्राउंड है, इसके बारे में पूरी तह तक जो है, ये जो दोनों परिवार का मिलन है जी, दोनों परिवार रजामंदी से शादी हुई है, रिलेटिव से नहीं मिले थे, किसी रिलेटिव से शादी नहीं हुई है, कोई इसमें मीडिएशन में नहीं था, कोई मीडिएटर। ये शादी जो हुई, ये आजकल वेबसाइट चलती हैं, बहुत सारे मैट्रिमोनियल साइट्स चलते हैं, तो उसके थ्रू मुलाकात थी। और उसी के बाद चूंकि ऐसी जब शादियां होती हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा पड़ताल नहीं होती, जांच पड़ताल नहीं होती है, दोनों परिवार ने ऐसे बस शादियां करी आपस में। हालांकि परिवार कोई गलती नहीं है इसमें, परिवार बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यहीं पर थोड़ा सा दबाव होता परिवार का, या जो रिश्ते होते हैं, जो जानकारियां मिल जाती हैं जिसके थ्रू, तो अगर वो होता तो शायद कुछ हद तक इसको टाला जा सकता था, लेकिन अफसोस कि ये चीज़ नहीं हो सका। और आज जो घटना सामने आई है, ये अपने आप में बिल्कुल लोगों को निराश करने वाली है, लोगों को परेशान करने वाली है, हृदय विदारक भी है और दुखद घटना, बिल्कुल दुखद घटना है, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। तो आपने बात किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो दर्शकगण हैं, आप सभी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बिल्कुल शेयर कीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा और बाकी लोगों तक जरूर आगे फॉरवर्ड कीजिएगा जी, ताकि इस पर जो जनता की राय है, जो आम लोगों की राय है, वो भी हम तक पहुंच पाए। जी, थैंक यू, जय हिंद।